जरा सोचिए, साल है 1990 का और जगह है हरियाणा का एक बिल्कुल सुनसान सा फार्म हाउस। आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जिसे आप यकीन नहीं करेंगे, सालों तक दुनिया से छिपा कर रखा गया था। तो चलिए इस दास्तान में उतरते हैं। लेकिन हाँ, एक बात पहले ही साफ कर दूं, ये कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ का जो डर है ना, वो बहुत ही असली है। इतना असली कि शायद हम सबके कहीं ना कहीं बहुत करीब है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक फोन कॉल से। एक ऐसी कॉल जो इस पूरे रहस्य का, इस पूरी मिस्ट्री का दरवाजा खोलने वाली थी। अब इस कहानी में ना 3 मुख्य किरदार हैं। पहले हैं राघव, शहर के एक बड़े बिजनेसमैन, काफी अमीर और हाँ, दिल के मरीज भी हैं। फिर है उनकी पत्नी मोहिनी और तीसरा और सबसे अहम किरदार है राजू। राजू पिछले 10 साल से पूरी वफादारी से उनके फार्म हाउस की देखभाल कर रहा था और वहीं अकेला रहता था। तो होता ये है कि एक सुबह राघव फोन करता है राजू को। उसे बताता है कि भाई, इलाके में कुछ काम चल रहा है, तो हर रात 9 बजे से सुबह 3 बजे तक पावर कट रहेगा, लाइट नहीं आएगी। और वो उसको कहता है कि कुछ मोमबत्तियां, इमरजेंसी लाइट्स वगैरह खरीद कर रख लें। बस एक मामूली सी सलाह थी, लेकिन उस वक्त उन दोनों में से किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये अंधेरा अपने साथ क्या क्या लाने वाला है। और फिर उसी रात अचानक राघव का फोन बजता है। लाइन की दूसरी तरफ राजू था और उसकी आवाज में ऐसी दहशत थी, ऐसा खौफ था जो राघव ने पिछले 10 सालों में कभी नहीं सुना था। वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। राघव उसे जैसे तैसे समझाकर अगले दिन आने का वादा करके फोन तो रख देता है, पर अब एक अनजाना सा डर उसके खुद के मन में भी घर कर गया था। अगली सुबह जैसे ही राघव फार्म हाउस पहुंचता है, वहां एक अजीब सा, एक मौत जैसा सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो चुभता है। वो राजू को ढूंढता है और राजू से मिलता है अस्तबल में, एक कोने में दुबका हुआ, कांपता हुआ। और फिर राजू ने उसे जो सुनाया, वो थी पिछली रात की सबसे खौफनाक कहानी। राजू बताना शुरू करता है कि शाम से ही उसे कुछ अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई साया उसके पीछे पीछे फार्म हाउस तक आया हो। फिर जब वो रात का खाना खा रहा था तो अचानक उसे खिड़की के बाहर एक चेहरा दिखा जो उसे देखकर हंस रहा था। वो दौड़कर बाहर गया पर वहां कोई भी नहीं था। और फिर ठीक रात के 9 बजे जैसे ही बिजली गई, जैसे ही अंधेरा छाया, असली खौफ ने दस्तक दी। चारों तरफ घुप अंधेरा। राजू घबराहट में इमरजेंसी लाइट की तरफ दौड़ा। उसने हाथ पांव मारकर जैसे तैसे स्विच ऑन किया और उस लाइट की हल्की सी रोशनी में जो मंजर उसने देखा, उसने राजू के होश उड़ा दिए। ठीक उसके बगल में एक बिना सर वाली औरत खड़ी थी। बस इतना देखना था कि राजू की चीख निकल गई। वो वहां से अंधाधुंध भागा और सीधा अस्तबल में जाकर छिप गया और पूरी रात वो वहीं कांपता रहा, दुबका रहा। अब यहाँ से ना कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि राघव, उसको राजू की इन बातों पर जरा भी यकीन नहीं होता। उसे लगता है ये सब राजू का वहम है, डर है। वो राजू को समझाता है और फिर एक फैसला करता है, एक ऐसा फैसला जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। वो फैसला करता है कि उस रात वो फार्म हाउस में अकेला रुकेगा। रात होती है, राघव घर में अकेला है और जैसे जैसे रात गहराती है, राघव को एहसास होने लगता है कि राजू ने जो कुछ भी कहा था वो वहम नहीं था, बिल्कुल नहीं। उसे घर के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। कभी दरवाजा खुलने की आवाज तो कभी कांच टूटने की, और वो ही भयानक हंसी अब राघव के कानों में गूंज रही थी। और फिर घड़ी में ठीक 9 बजते हैं और बिजली चली जाती है, अंधेरा। अब राघव की हिम्मत पूरी तरह से टूट जाती है। वो फौरन अस्तबल की तरफ भागता है, ये सोचकर कि चलो कम से कम राजू तो साथ होगा। लेकिन अस्तबल खाली था, राजू वहां नहीं था। इसका मतलब राघव उस वीरान फार्म हाउस में अब बिल्कुल अकेला था। राघव अपनी जान बचाने के लिए अपनी कार की तरफ दौड़ता है, पर कार लॉक थी। वो घबराहट में अपनी पॉकेट चेक करता है, चाबियां कहाँ हैं? और तब उसे याद आता है, चाबियां घर के अंदर हैं, उसके बेडसाइड टेबल पर। उसे उसी घर में वापस जाना पड़ेगा, उसी घर में जहां वो चीज मौजूद थी। अपनी सारी हिम्मत, सारी ताकत जमा करके राघव वापस घर में घुसता है। वो सीधा अपने कमरे में जाता है, चाबियां उठाता है और जैसे ही वो पलटने वाला होता है, एक काली परछाई ठीक उसके सामने आ खड़ी होती है। याद है ना, राघव दिल का मरीज था। ये सदमा, ये झटका वो बर्दाश्त नहीं कर पाया
और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां भूत का नकाब उतरेगा और सामने आएगा इंसान का असली और शायद सबसे घिनौना चेहरा। रात के 2:50 पर राघव की आंख खुलती है। होश में आते ही उसे एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई देती है। कोई फोन पर बात कर रहा था और उसने जो सुना उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ठीक 3 बजे लाइट वापस आ जाती है और रोशनी में राघव जिसे देखता है उस पर विश्वास करना नामुमकिन था। फोन पर बात करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका 10 साल पुराना वफादार नौकर राजू था। राघव चुपके से पास पड़ा एक चाकू उठा लेता है तो पहला और सबसे बड़ा झटका सच बनकर सामने था। कोई भूत नहीं था, ये पूरा का पूरा खेल राजू का रचा हुआ था। तो सोचिए, एक बिना सर वाले भूत की कहानी असल में एक जीते जागते हमेशा से भरोसेमंद रहे इंसान की एक बहुत ही खतरनाक साजिश निकली। सची है, कभी कभी असलियत जो है ना, वो कहानियों से कहीं कहीं ज्यादा डरावनी होती है। राघव अभी इस धोखे से आगे सोच भी नहीं पा रहा था कि राजू का फोन दोबारा बजता है। इस बार राघव फोन छीनकर स्पीकर पर डाल देता है और लाइन के दूसरी तरफ से जो आवाज आती है वो आवाज थी उसकी अपनी पत्नी मोहिनी की। अब सारा खेल शीशे की तरह साफ था। प्लान मोहिनी का था। उसने ही राजू के साथ मिलकर ये पूरा प्लान बनाया था, अपने ही पति को डर से मारने का प्लान, ताकि वो राघव की सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद हड़प सके। लेकिन मोहिनी और राजू एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे थे। वो ये नहीं जानते थे कि जिसे वो शिकार समझ रहे थे ना, वो असल में खुद एक बहुत बड़ा शिकारी था। और अब खेल की बाजी पूरी तरह से पलटने वाली थी। राघव के चेहरे पर अब डर का कोई निशान नहीं था। उसकी जगह एक ठंडी सी अजीब सी मुस्कान थी। वो राजू को देखता है और एक नया ऑफर देता है। मोहिनी को मार दो, मैं तुम्हें जायदाद का 5 नहीं 10% दूंगा। लालच में अंधा राजू फौरन तैयार हो जाता है। कुछ ही देर में मोहिनी फार्म हाउस पहुंचती है और राजू उसे मार देता है। जैसे ही राजू राघव से अपना हिस्सा मांगता है, राघव अपना आखिरी पत्ता, अपना ट्रम्प कार्ड चलता है। वो शांति से मुस्कुराता है और कहता है, कौन सा फार्म हाउस? जिस फार्म हाउस के लिए तुम दोनों ने ये सारा खूनी खेल रचा, वो फार्म हाउस तुम्हें 1 हफ्ता पहले ही बेच चुका हूं। कुछ दिन बाद पुलिस को उस फार्म हाउस से 2 लाशें मिलती हैं, राजू की और मोहिनी की। और दुनिया के सामने कहानी क्या बनती है? यही कि केयरटेकर और मालकिन के बीच अफेयर था और किसी झगड़े में राजू ने मोहिनी को मारकर गिल्ट में खुदकुशी कर ली और राघव एक बेचारा दुखी पति बनकर सबकी सहानुभूति ले जाता है। तो आखिर में सवाल वहीं का वहीं है, इस कहानी का असली शैतान कौन था? वो बिना सर वाला भूत जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था, या फिर वो लोग जिनके सर पर लालच का भूत सवार था? शायद सबसे बड़ा डर अंधेरे में छिपी परछाई से नहीं, बल्कि रोशनी में हमारे सबसे करीब खड़े इंसान से होता है।